दावत दूंगी कि वो आए और आप खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु की कलीसिया के नाम खत, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसियों की कलीसिया के नाम खत और उसका चौथा बाब और उसके 11वीं आयत मेरे साथ। खुदावंद के जिंदा पवित्र पाक कलाम में यूं लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। खुदावंद के पवित्र जलाली अति सुंदर कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें और आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा से कहें कि खुदावंद एक हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू ही जलाल से भरा हुआ खुदा है, तू ही कुदरत से भरा हुआ खुदा है, तू ही मस्सा से भरा हुआ खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने खुदावंद हमें ये फसल अता किया कि हम तेरे नाम को मुबारक कह सकें, तेरे नाम को कदूस कह सकें और तेरे नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके कि तू ही पवित्र खुदा है। खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि यीशु के नाम से तेरा कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और तेरा नाम हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए। और पाक खुदावंद हम तेरे कलाम के सबब से दिन रात तरक्की करें और तेरे जलाल को अपनी जिंदगी में नसीब करे कि तू ही बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है। पाक की अवैयरी तेरे कलाम के सबब से आज बंधन जुए टूटे और तेरा जलाल जाहिर हो। तू खुदावंद सुनना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा पिछले टॉपिक को भी अपनी जिंदगियों में दोबारा से रिपीट करें। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि पिछले इतवार को कौन सा टॉपिक था? क्या था? बाज को रसूल। यानी हम इस आयत को मुकम्मल तौर पर सीख रहे हैं और हम पिछले संडे ये सीख चुके थे कि खुदा ने बाज को रसूल बनाकर हमें क्या किया है? दे दिया। और रसूलों में हमने सीखा था कि रसूल बनना कोई आसान काम नहीं है और रसूल बनने के लिए बड़ी मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें, दुख हमारी जिंदगी में हर वक्त रहते हैं। और आज हम सीखने को है बाज को नबी बनाकर उसने हमें क्या बनाकर। और अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो फिर लिखा है कि अगर खुदा के जिंदा कलाम में से देखें तो हमें पैदाइश से ही शुरू हो जाते हैं नबी मिलना और पैदाइश से ही सिलसिला कार शुरू हो जाता है। जब आदम को बागे अदन से निकाला जाता है उसी वक्त खुदावंद नबियों को दुनिया में भेजता है। हालेलुया। क्यों भेजता है? नबी इस दुनिया में क्यों खुदावंद भेजता था? हमारी रहनुमाई के लिए। कोई और? वो गुनाह
जो आदम और हवा बागे अदन में कर चुके हैं, वो गुनाह जिसके सबब से इस दुनिया में मौत आई, वो गुनाह जिसके सबब से हर लम्हा बर्रे गुजराने जाते हैं, ज़िबा किए जाते हैं, लेकिन कोई भी उस गुनाह को खत्म नहीं कर सका। मेरे खुदावंद ने नबियों को भेजा कि जाएं और जाकर इंसान की रहनुमाई करें, इंसान को बताएं कि इंसान गुनाहगार है, इंसान को समझाएं कि इंसान क्या कर रहा है। लेकिन नबी आए, उन्होंने वाहिद किताब की तालीम दी और इस दुनिया से चले। वो गुनाह वहीं पर कायम है, वो गुनाह खत्म नहीं हो रहा। बहुत सारे नबी आए। खुदावंद का कलाम बयान करता है, खुदावंद का पवित्र कलाम बयान करता है कि पहला नबी इस्राएल का कौन था? कौन था पहला नबी? खुदा का जिंदा कलाम बयान करता है कि जो पहला नबी खुदावंद खुदा ने इस्राएल को दिया वो शमूएल था। कौन था? शमूएल, जिसकी माँ हन्ना थी और वो खुदा की हैकल में आके अपनी औलाद के लिए रो रही है। वो बाँच है और कह रही है कि खुदावंद मुझे औलाद दे, खुदावंद मुझे औलाद दे, खुदावंद मुझे औलाद दे। आंखों से आंसू जारी है, लेकिन उसकी जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहे, होंठ हिल रहे हैं। दिल में वो खुदा को पुकार रही है कि तू मुझे औलाद दे, क्योंकि मैं औलाद की तरसी हुई हूँ, मुझे औलाद चाहिए। मेरी सोतन मुझे ताने देती है, अब मैं इन तानों से तंग आ चुकी हूँ, अब मैं और ताने नहीं सुन सकती। हाँ देख, अगर तू मुझे औलाद देगा तो वो औलाद मैं तेरी हजूरी में भी दे दूंगा। तो लिखा है एली काहिन देख रहा है। एली काहिन वो कहते हैं क्या हन्ना, क्या तो सुबह सुबह ही नशे में आ गया? औरत, क्या ताजा मैं के नशे में है तू? लेकिन वो कहती है कि ऐ मेरे मुनज्जी, है मेरे आका, मैं नशा नहीं करके आई, बल्कि मैं तो गमों की मारी औरत हूँ। मैं तो वो औरत हूँ जो लाचार है। देख, मेरे औलाद नहीं है और मेरी सोतन मुझे ताने देती है। एली कहता है कि ऐ बेटी सुन, जब तू आइंदा साल में हैकल में आएगी, जब तू आइंदा साल में इस घर में आएगी, जब तू आइंदा साल खुदा के हजूर आएगी, तो तू बाँच नहीं होगी, बल्कि तुझसे खुदा औलाद को पैदा करेगा। खुदा ने उससे औलाद दी और वो लड़का जिसका नाम शमूएल रखा जाता है, वो खुदा के संदूक के पास रहता है। हालेलुया। और खुदा के संदूक को लावियों के सिवा कोई छू नहीं सकता था। खुदा के संदूक को कोई भी और शख्स छूता तो वो उसी टाइम हलाक हो जाता। लेकिन शमूएल खुदा का नबी था, तो वो अहद के संदूक के साथ ही सोता था। हालेलुया। खुदा ने आपकी रहनुमाई के लिए नबियों को भेजा था। किनकी रहनुमाई के लिए? हमारी रहनुमाई के लिए। और अगर हम ये सोचते हैं कि वो तो पुराना जमाना था, वो तो पिछला जमाना था जो गुजर चुका है, आज कोई नबी नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, चाहे नबी नहीं है, लेकिन खुदा के खादम तो मौजूद हैं। पहले नबी उतर कर आपकी तरबियत करते थे,
पहले वो आपके लिए मोजज़ात करते थे, पहले वो खुदा से गुफ्तगू करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह जब मेरे आका आते हैं तो लिखा है कि हर एक इंसान खुदा से बातें करता है। क्या खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि देखो मैं तो जो काम करता हूँ, मैं जो मोजज़ात करता हूँ, लेकिन मेरे बाद तुम मुझसे भी बड़े बड़े मोजज़ात। हालेलुया। पहले नबी सिर्फ खुदा से गुफ्तगू करते। कौन? जरा सारे बोलो, पहले कौन गुफ्तगू करते सी? लेकिन आज क्या है कि जब कोई खुदा के हुजूर झुकता है, जब कोई अपने आप को खुदा के हुजूर उंडेलता है, जब कोई अपने आप को खाकसार बनाता है, जब कोई अपने आप को कहता है कि मैं आज से अपने मुनज्जी के हुजूर झुकूंगा, मैं आज से अपने आका के हुजूर झुकूंगा, तो खुदा उससे क्या करता है? जरा बोलो ये सारे जरा बोलो, अगर असी इन्ना कुछ करने हैं तो फिर खुदा की करता है साढ़े नाल? की करता है? बरकत देना, गुफ्तगू करता है साढ़े नाल, गल्लां करता है, सानू दसदा है भी मेरी बेटी नू है जरूरत है, जाके दस ते खुदा उन्हें देगा। फिर खुदा साडी जिंदगी दे विच हर जगह ते मोजज़ात करता है। राती असी सिक्ख्या सी खुदा दा कलाम की बयान करता है, तू अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा हमें इस तरह का बना देता है, फिर खुदा हमारे कदमों को इस तरह का बना देता है कि हमारे कदम जहां पड़ते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है कि वो जगह मुबारक है। हालेलुया। और ये किसके सवाब से है? मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह के सवाब से। मेरे अजीजों, हम ये अक्सर औकात सोचते हैं कि बस नबी आए थे, उन्होंने खुदा के कलाम की तरबियत की, हमें सिखाया और इस दुनिया से चले गए। वो चले नहीं गए, बल्कि आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। किस सबब से? इस कलाम के सबब से। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर हम इस बात को सोचें तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में मोजज़ात करता है। मेरे अजीजों, अगर हम गौर करें, अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमारी जिंदगी में हर कदम पर मुश्किलात है, हर कदम पे परेशानी है, हर कदम पे खुदा का कलाम बयान करता है कि हर कदम पे हमें दुख मिलने लाजम है। किस सबब से? अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजरान लें। ये आसान काम नहीं है कि हम कहें कि बस खुदा के कलाम को सुनना और सीखना और उस पर अमल करना बड़ा आसान है तो मैं तो करता हूँ। ये बड़ा मुश्किल है। अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो इस बात को याद रखें कि अय्यूब साबिर की तरह आपकी सारी दौलत, आपकी सारी औलाद, आपका घर बार, हर एक चीज भी खत्म हो सकती है, लेकिन अगर आप उस आजमाइश में कायम रहेंगे तो फिर वो सारी चीजें आपको डबल करके लुटाई जाएंगी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये उस वक्त होता है जब हम अपने आप को खुदा के हुजूर में। एलिया क्या करता है? एक तरफ कितने पुजारी हैं? 4.5। कितने?
जरा सारे बोलो, कितने पुजारी ने? एक तरफ 450 पुजारी है और 450 पुजारी अपने पीछे पूरी बनी इस्राएल कौम को लेकर खड़े हैं, और एक तरफ सिर्फ एलिया अकेला है और उसके पीछे चांद एक लोग होंगे, और वो ये कहता है कि ऐ बनी इस्राएल कौम, आज इस बात का फैसला हो जाए कि तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, और दो ख्यालों में डावाडोल ना रहो। आज ये मालूम होना चाहिए कि किसका खुदा जिंदा है। क्या जिसकी मैं नबूवत करता हूँ, जिस खुदा की मैं खिदमत करता हूँ, जिस खुदा का मैं पैगाम आप तक पहुँचाता हूँ, जिस खुदा का कलाम मैं आप पर नाजिल करता हूँ, क्या वो खुदा जिंदा है या ये 450 पुजारियों के बुत जिंदा है? मेरे अजीजों, एलिया कहता है 2 बैल लाई जाए। कितने बैल? 2 बैल लाए जाएं, एक 450 पुजारियों को दिया जाए और एक मेरे लिए रख दिया जाए। 450 पुजारियों को एलिया कहता है कि जाओ, इस कुर्बानी के नीचे आग नहीं देनी और अपने बुतों से दुआ करो कि ये कुर्बानी भस्म हो जाए। लिखा है कि वो 450 पुजारी सुबह होते ही शुरू होते हैं और अपने बुतों को पुकारना शुरू कर देते हैं। दोपहर हो जाती है, कोई जवाब नहीं आता। एलिया चिढ़ाता है, और बुलंद आवाज से दुआ करो, कहीं तुम्हारा खुदा सो ना गया हो, कहीं तुम्हारा खुदा सफर में ना हो, कहीं तुम्हारा खुदा बाला खाना में ना हो, कहीं तुम्हारा खुदा कहीं और मसरूफ ना हो। और दुआ करो और बुलंद आवाज से पुकारो। और लिखा है कि वो अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को लहूलुहान भी करते। हमारा खुदा हमारा लहू नहीं मांगता। हालेलुया। हमारा खुदा हमसे कुछ नहीं मांगता। हमारा खुदा ये नहीं कह रहा कि मैं कहीं सफर में होता हूँ तो मुझे तंग ना करो। हमारा खुदा ये नहीं कहता कि अपने आप को तलवारों से, छुरियों से और कोड़ों से और दुख दो। हमारा खुदा ये नहीं कहता। हमारा खुदा क्या कहता है कि अपने बदन को दुख देने वाला बख्शिश के लायक नहीं होगा। और 450 पुजारी शाम तक दुआ करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। एलिया की बारी आती है। एलिया सबसे पहले मज़बा बनाता है। फिर लिखा है वो कुर्बानी को रखता है और उसके गिर्द एक खाला खोदता है और उसमें 12 मटके पानी के वो भरवाता है। लकड़ियां फुल गीली हैं, आग नहीं दी गई। अब वो अपने घुटनों के बल होता है और परोतन बनता है, अपने आप को खाकसार बनाता है और हलीमी के साथ ये कहता है कि इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, आज इस्राएल को पता चले कि मैं जिस खुदा की प्रस्तिश करता हूँ, मैं जिस खुदा की बंदगी करता हूँ, वो जिंदा खुदा है। लिखा है कि उसी वक्त आसमान खुल जाता है, आग नाजिल हो जाती है और सारी कुर्बानी, लकड़ियां, पत्थर, हर एक चीज भस्म हो जाती है। मेरे अजीजों, स्ट्रगल करनी पड़ती है। एलिया का ईमान था कि मैं दुआ करूंगा तो आग नाजिल हो जाए। एलिया का क्या था? ईमान था कि मैं दुआ करूंगा तो आसमान खुल जाएगा और बारिश होगी। एलिया का ईमान था तो वो 450 पुजारियों का मुकाबला करने को करता है। मेरे अजीजों, अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा आपसे गुफ्तगू करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे हम कलाम हो, तो इस बात को मत देखें कि खुदा सिर्फ नबियों को
खुदा सिर्फ चरवाहों को, खुदा सिर्फ रसूलों से बात करता था, बल्कि आज भी जब आप उसे पुकारते हैं तो वो आपसे भी गुफ्तगू करता है। हालेलुया। अगर आप उसके हुजूर झुकेंगे तो वो आपको बरकतों से नवाजेगा। फिर चाहे आपके सामने भूखे शेर ही क्यों ना हो, वो आपको भूखे शेरों की गार में से भी जिंदा निकालना है। हालेलुया। फिर चाहे आप जितने मर्जी बड़े बादशाह के सामने चले जाएं, खुदा आपको उस बादशाह के सामने भी पता याब करेगा। फिर खुदा आपको हर जगह पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन शर्त क्या है? पहले खुदा के हुजूर झुकना। शर्त क्या है? पहले खुदा के हुजूर उसकी बंदगी करना। शर्त क्या है? पहले अपने मुनज्जी को पुकारना। तो मेरे अजीजों, आए आज हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर झुक के खुदा से दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदावंद एक तो ये हमारा मुनज्जी है। दुआ करें, सभी दुआ करें। चंद लम्हात के लिए खुदा से कहें कि खुदावंद तो आज हमें बरकत दे कि हम खाकसार बंद कर तेरे हुजूर आ सकें। आज हमें कुव्वत दे कि हम तेरे नाम में बढ़ते जाएं। और लॉर्ड तेरा शुक्र खुदावंद, एक मैं तेरा बेटा होते हुए यीशु के नाम से तेरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरे लोगों के लिए तेरी कुव्वत को चाहता हूँ, तेरे लोगों के लिए तेरे नाम को चाहता हूँ और तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू यीशु के नाम से खुदावंद ने बरकत अता कर, यीशु के नाम से कुव्वत अता कर और ये तुझसे हम कलाम हो, ये तेरे साथ गुफ्तगू करे और तेरे नाम को अपनी जिंदगी में पुकारे कि तू जिंदा खुदा है। बाप खुदावंद, एक तेरा जलाल अपनी जिंदगी पर चाहते हैं, तेरा नूर अपनी जिंदगी पर चाहते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू यीशु के नाम से हम पर अपना जलाल जाहिर कर। जिस तरह सदरक मेसक अबदनगो के साथ था, खुदावंद उसी तरह हमारे साथ रह और खुदावंद अपना जलाल जाहिर कर, ताकि हम तेरे जलाल में रहते हुए तेरे नाम को मुबारक कह सके और इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करें कि तू ही जिंदा खुदा है। बाकी हो यारी अपना जलाल, अपना रहम, अपना फजल हम पर उंडेले रखना और बड़ी बरकत अता कर देना, ताकि हम तेरी शफकत में, तेरे बरकत में, तेरे जलाल में खुदावंद बढ़ते जाएं और तेरे नाम को मुबारक कहते जाएं कि तू जिंदा खुदा है। खुदावंद तू चुना और ब्लेस करना मसीह के नाम से, आमीन आमीन।